अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली साहब, जिन्होंने पहले ही बड़ी अपनी कारकर्दगी से अपनी पार्टी को नुकसान पहुँचाया है, पहले ही उनकी वजह से और उन्होंने जो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में जिस तर्ज़ की सियासत की है, सियासी तौर पर उनको बहुत नुकसान पहुँचाया है। उनके बाकी सारे लोग जो उनके इत्तेहादी थे वो भी उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं और कारकर्दगी ये रही है हाजी ग़ुलाम अली साहब की। और ऐसा लगता है कि सूबे में गवर्नर राज लगा हुआ है, यानी पूरे इख्तियारात वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाजी ग़ुलाम अली साहब जो हैं उन्होंने वो पहले ही तनकीद की ज़द में है कि उन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है और ये तस्वीर उनके हेलीकॉप्टर में सवार होते की है, जिसमें वो और उनके दोस्त अहबाब एक सैर सपाटे के लिए हेलीकॉप्टर पर सवार होकर स्वात जा रहे हैं। इसमें उनके 2 पोते भी शामिल हैं, इसमें उनके कुछ ज़ाती दोस्त भी शामिल हैं और उसमें उनकी कुछ सोशल मीडिया पे काम करने वाले जो लड़के हैं उनकी भी ख्वाहिश थी कि जनाब हमें भी एक झूठा डलवाया जाए हेलीकॉप्टर पे। तो ये जनाब मुफ्त का माल है, मुफ्त का फ्यूल है और सरकारी प्रोटोकॉल और हेलीकॉप्टर है, तो जनाब ये हेलीकॉप्टर की सैर हो रही है। तो ये हैं इक़्तिदार में आने के मज़े और इक़्तिदार में आने के फ़ायदे जो हाजी ग़ुलाम अली साहब जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर भी इस वक्त काफ़ी तनकीद की ज़द में है। आप भी ज़रा इसको देख लीजिए। 2 पोते भी इसमें शामिल हैं उनके, और इन पोतों के हमरा वो एक स्वात का चक्कर लगा कर आए हैं। दौरा उन्होंने बनाया कि चलो एक मदरसे का विज़िट करके आते हैं। तो यूँ वो हेलीकॉप्टर पे अपने दोस्तों को घुमाने फिराने ले गए और स्वात का एक मदरसे का विज़िट उन्होंने इस तरह से प्लान किया। अच्छा, कुछ खबरों पर आ जाइए जनाब। खुर्शीद शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो कमर ज़मान कायरा हों, चाहे वो खुर्शीद शाह हों या बाकी लोग हों, वो इस वक्त नवाज शरीफ को समझाने में लगे हैं और समझा इस अंदाज में रहे हैं कि साथ साथ उन पर तनकीद भी होती रहे। मसलन खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर किसी के कंधे पर सवार होकर आएंगे तो नून लीग और पीटीआई में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। यानी जैसे उनके मुताबिक पीटीआई 2018 में किसी के कंधे पर सवार होकर आई थी, इसी तरह से अब ये भी कंधे पर सवार होकर इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैकडोर की ताकत को बंद कर दो, सीधे अवामी रास्ते से आओ, ये बैकडोर रास्ते इस्तेमाल करना बंद कर दो। हालांकि पीपल्स पार्टी की अपनी तारीख भी यही रही है। 2007 में 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ था और उस मिसाक जमहूरियत में तय पाया था कि आमरीत का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। लेकिन बैकडोर राब्तों से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने नवाज शरीफ साहब के परवेज़ मुशर्रफ के साथ एक डील बनाई और डील बना के मुल्क वापस आ गई। तो जब वो आई तो फिर नवाज शरीफ को भी रास्ता देना पड़ा परवेज़ मुशर्रफ को, तो वो भी वापस आ गए। तो पीपल्स पार्टी खुद भी डीलों पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी खुद भी डील करके वापस आई थी 2007 में, लेकिन अब वो खुर्शीद शाह साहब नवाज शरीफ को मशवरा दे रहे हैं कि भाई डील करके वापस ना हो, ये तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा और सियासी तौर पर तुम्हें बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने कहा कि बैकडोर राब्तों को, ताकत को बंद कर दो और सीधे अवामी रास्ते से आओ। और फिर साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो ख़तरनाक ट्रैप में फंस रही है। अब ये किस किस्म का ट्रैप है ये हमें मालूम नहीं है, या शायद मालूम है, या खुद शायद नून लीग को भी मालूम है कि ये ट्रैप हो रहा है। यानी ट्रैप किस सूरत में होगा? नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं और जो चीज़ें उनको उनके जहन में थी कि ऐसा होगा, अगर वो नहीं होता उनको जेल जाना पड़ता है या उनको इक़्तिदार नहीं मिलता, या वापस आ जाते हैं और इलेक्शन नहीं होते, और इलेक्शन होते हैं तो उनको इक़्तिदार नहीं मिलता। ऐसी सूरत में ये जाहिर है नवाज शरीफ के लिए एक ट्रैप ही होगा। तो खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ एक ट्रैप में फंस रहे हैं। जाहिर है वो उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद, बहुत चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद फैसला किया पाकिस्तान आने का, और उनकी पूरी उम्मीद होगी कि वो ये ट्रैप नहीं है तभी वो वापस आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी उनको डरा रही है कि जनाब ये ट्रैप है, मत वापस आइए। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब देखें इन सारे हालात में नून लीग के लिए कुछ चैलेंजेस जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। मसलन एक चैलेंज तो ये है कि उन्होंने ये जो तासुर पैदा हुआ है ना कि वो डील करके वापस आ रहे हैं, नेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, नवाज शरीफ किसी के कंधे पर सवार होकर आ रहे हैं या डील करके आ रहे हैं या सारे मामलात को तय करके वापस आ रहे हैं, तो ये तासुर नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाएगा। उसकी वजह यह है कि वो हमेशा अपना एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का नैरेटिव बेचते हैं। वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वो कहते हैं जनरल बाजवा मुझे क्यों निकाला, वो कहते हैं जनरल बाजवा तुम हो बुराइयों के जिम्मेदार, वो कहते हैं मैं वापस आऊंगा तो जनरल बाजवा से और फैज़ हमीद से हिसाब लूंगा। उनका ये नुक्ता नज़र है डॉन लीक्स, जिसकी वजह से उनको सियासी तौर पर काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो एक ख़ास मखसूस नुक्ता नज़र रखने वाले नवाज शरीफ अब अगर डील करके वापस आएंगे तो उनकी सियासत को बहुत धचका लगेगा। उनके तमाम सियासी मुखालिफिन कहेंगे कि देखो ये तो डील करके आ गया।
पीटीआई भी कहेगी ये डील करके आ गया, पीपल्स पार्टी भी कहेगी ये डील करके आ गया, तो सबसे पहले तो नून लीग को ये तासुर खत्म करना पड़ेगा कि वो डील करके वापस आ रहे हैं। इस तासुर का खात्मा किए बगैर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का ढोंग नहीं रचा सकते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को इस बात का इदराक है कि अगर इलेक्शन में जाना है तो मईशत के बयानिए के साथ साथ उन्हें एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव भी बेचना पड़ेगा। तो अगर वो डील करके वापस आएंगे और अगर वो उनके वापस आने के नतीजे में उनके सियासी मुखालफिन ने ये नारा लगा दिया कि देखो वो आ रहा है डील करके, और वो देखो ये शख्स खड़ा है जो डील करके वापस आया है, तो अगर इस तरह के ताने और टॉन्टिंग उनके ऊपर शुरू हो गई, ट्रोलिंग शुरू हो गई, तो फिर नवाज शरीफ के लिए अपना सियासी एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासी बयानियां बनाने का में बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए उनको पहले से ये सोचना होगा कि उनको कैसे ये तासुर ख़त्म करना है कि वो डील करके वापस आ रहे हैं। दूसरा जाहिर है उनको एक कामयाब बयानिया बनाना है, यानी एक तो वो बयानिया जो उनके इस तरह वापस आने पर उनके ओपोनेंट्स बनाएंगे उस बयानिया का रद्द करना, और फिर मुकाबले में अपना एक बयानिया बनाना, ये नवाज शरीफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, खास तौर पर ऐसे हालात में, जिस हालात में और जिस तरह से वो वापस आ रहे हैं उसमें एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उनको ये भी यकीनी बनाना होगा कि वो वापस आ रहे हैं तो फिर वो किसी ट्रैप में ना फंसे और इलेक्शन वाकई हो जाए। यानी जैसे खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि वो ट्रैप में फंसने जा रहे हैं, तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जाहिर है फिर वो ट्रैप में नहीं फंस रहे होंगे, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होते तो नवाज शरीफ को फिर वापस जाना पड़ेगा, सूनर और लेटर उनको वापस जाना पड़ेगा, और एक दफ़ा वापस चले गए तो फिर उनके लिए आना मुश्किल हो जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब के लिए ये भी एक चैलेंज है कि इलेक्शंस के इनेकाद को वक्त पर उसका इनेकाद यकीनी बनाएं, और इस सिलसिले में वो जो अपनी डायलॉग की पावर है उसको भी इस्तेमाल करें, और जो सियासी दबाव बढ़ाना चाहते हैं उसको भी करें। हर सूरत में उनको अर्ली इलेक्शंस या वक्त पर इलेक्शंस चाहिए, और अगर वक्त पर इलेक्शन नहीं मिलते तो उनके आने का कोई मकसद नहीं है। तो यूं नून लीग के लिए जो चैलेंजेस हैं आने वाले दिनों में, यानी 21 के बाद कह रहे हैं ना, नून लीग खुश है कि 21 के बाद सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं 21 के बाद सारा सियासी मंजरनामा बदल जाएगा, और भाई सारा सियासी मंजरनामा अगर बदल जाएगा तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। यानी ये आपने फिर नून लीग ने अपने हक में सियासी मंजरनामे को बदलना है, अपनी मुखालिफत में नहीं बदलना। तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नून लीग के लिए और मुश्किलात बढ़ी जाएं। अच्छा जी, जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास एक महफूज फैसला था, 1 महीना और 4 दिन उन्होंने ये फैसला रखा और महफूज करके रखा और सुना नहीं रहे थे। अब फैसला क्या सुनाया? अब उन्होंने फैसला ये सुनाया है, दरख्वास्त निपटा दी है, और फैसला ये सुनाया कि जनाब आप ट्रायल कोर्ट के पास जाइए, उनसे जाके ये दरख्वास्त करें कि आपका जो ट्रायल है वो जेल में होना चाहिए। आमिर फारूक साहब ये बात 1 महीना 4 दिन पहले भी कह सकते थे। अब सवाल ये होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि जनाब अगर ये फैसला था कि आप ट्रायल कोर्ट से जाकर रजू करें, तो इसको 1 महीना 4 दिन रोक के रखने की मंतिक क्या थी, वजह क्या थी, जस्टिफिकेशन क्या है, लॉजिक क्या है? आप कैसे तारीख में इसको साबित कर सकेंगे, जस्टिफाई कर सकेंगे कि आपने इस फैसले को 1 महीना 4 दिन तक क्यों रोका? क्या महज इसलिए कि आप फैसला देंगे तो कोई फिर ऊपर वाला फोरम ने इस्तेमाल ना कर ले और वो नीचे ही फंसा रहे? क्या मकसद है इसका? आप इंसाफ के इदारे की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए आप एक फैसले को 1 महीना 4 दिन के लिए रोक रहे हैं, और 1 महीना 4 दिन के बाद जब आप फैसला सुनाते हैं तो कहते हैं कि जनाब आप इसको किसी सही फोरम पर ले जाएं, ट्रायल कोर्ट के पास जाएं, और ट्रायल कोर्ट में जाकर ट्रायल कोर्ट के जज से कहें कि आपका ट्रायल जो है वो जेल में होना चाहिए। तो जेल में नहीं होना चाहिए बल्कि अदालत में होना चाहिए। तो ये अगर आपने फैसला देना था तो ये 1 महीना 4 दिन पहले ही दे देते। हालांकि अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात यह है कि इसको भेजा गया ट्रायल कोर्ट के रेफर किया गया कि आप जाएं और ट्रायल कोर्ट से जाके ये कहें, जबकि ट्रायल कोर्ट ऑलरेडी रिफ्यूज़ कर चुकी है शाह महमूद कुरैशी को और कह चुकी है कि नहीं जनाब, हालात के पेश नज़र आपका ट्रायल जेल में ही होगा। तो ट्रायल कोर्ट तो पहले ही अपना माइंड भी दे चुकी है, फैसला भी दे चुकी है, तभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास भेज रही है। तो ये अच्छा दायरा एक बनाया हुआ है आमिर फारूक साहब ने कि पहले हुमायूं दिलावर की कोर्ट में भी ये होता था कि फैसला आता था, कि केस आता था आमिर फारूक के पास, जस्टिस आमिर फारूक वापस भेज देते थे हुमायूं दिलावर के पास, फिर पीटीआई लेकर आ जाती थी आमिर फारूक के पास, जस्टिस आमिर फारूक फिर भेज देते थे हुमायूं दिलावर के पास। तो इस तरह अब फिर इन्होंने एक दायरे में चलना शुरू कर दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आई है
पीटीआई, इमरान खान की दरख्वास्त आई कि जी जेल में नहीं बल्कि अदालत में ट्रायल होना चाहिए, और उसको उन्होंने वापस ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया। तो देखें बहरहाल अब इसका क्या निकलता है और कहाँ जाती है पीटीआई, किस फोरम पे जाती है। अच्छा जी, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कुछ बयानात बड़े अहम दिए और उन्होंने दावा किया है कि निगरान हुकूमत का पीटीआई क़यादत से राब्ता हो गया है, बल्कि वो कहते हैं राब्ते हो गए हैं और राब्ते शुरू उस्तवार हो गए हैं। यानी वो जो हम एक ज़माने में पूछा करते थे ना इमरान खान से या पीटीआई से कि जी आपका कोई राब्ते हैं, कहीं पर बातचीत चल रही है, वो कहते थे नहीं कोई बातचीत नहीं चल रही, कोई राब्ते नहीं है। तो मोहम्मद अली दुरानी ये खबर दे रहे हैं कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उससे निगरान हुकूमत के राब्ते शुरू हो गए हैं। यानी पीटीआई की लीडरशिप से मुराद आरिफ अलवी हो सकते हैं, असद कैसर हो सकते हैं, यानी जो लोग बाहर हैं वो हो सकते हैं। उनसे राब्ते कर रही है निगरान हुकूमत। क्यों कर रही है भाई, क्या क्या चीज़ें अब तय करनी है। तो जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो किस तरफ को जा रही हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब कहते हैं कि खुश हूँ कि मुफाहमती मिशन को कामयाबी मिली है। यानी उन्होंने जो मिशन शुरू किया था मुफाहमत का, उसको सक्सेस मिल गई है, कामयाबी मिल गई है, और इसी ये वजह है कि निगरान हुकूमत तहरीक इंसाफ से राब्ते में आ गई है। और फिर एक खबर और बहुत दे रहे हैं, अब पता नहीं ये खबर है या उनका तज्जिया है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ समेत सबके बैलेट पेपर्स पर निशान होंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि मुफाहमती अमल शुरू हुआ है तो जाहिर है दोनों तरफ की शराइत मानी जाती हैं। तो वो कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ का जो निशान है, बल्ले का निशान, वो बैलेट पेपर पर मौजूद होगा। इसका मतलब ये है, अगर ऐसा है और वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि चीज़ें तो फिर वाकई मुस्बत समत में चली हैं। अब लेकिन ये नहीं पता कि कितना क्रेडिबल है ये बयान मोहम्मद अली दुरानी साहब का। फिर वो कहते हैं अगर नवाज शरीफ वतन वापसी पर आग का गोला फेंकेंगे तो खुद भी इसमें जल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो तंबीह कर रहे हैं कि जनाब आग का गोला नहीं फेंकना, ना इस्टेब्लिशमेंट पर ना सियासी मुखालिफिन पर। अगर आग का गोला फेंकेंगे तो फिर आप भी उसमें जल जाएंगे, तो मुफाहमत की तरफ आएँ। तो ये अपने जो मोहम्मद अली दुरानी साहब अपना एक मुफाहमत का बयानिया बनाकर चल रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है वो कह रहे हैं कि मेरे जो मुफाहमती मिशन है उसको कामयाबी मिली है और राब्ते उस्तवार हो गए हैं निगरान हुकूमत और तहरीक इंसाफ के। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जो हैं उन्होंने नून लीग से बड़ा शिकवा किया है। उन्होंने कहा कि मैं पीडीएम का तर्जुमान हूँ, तर्जुमान, मुझ पर खुद कुछ हमला हुआ, मैं बाल बाल बचाऊँ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि नून लीग से किसी ने भी ना मुलाकात की, हाल पूछा, ना ही फ़ोन किया। तो हालांकि वो कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी पे बहुत तनकीद करता हूँ और उल्टा बिलावल आए मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, लेकिन नून लीग के किसी बंदे को तौफीक नहीं हुई कि वो मुझे फ़ोन करे। आना तो दूर की बात, फ़ोन ही करके पूछ ले। तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने बड़ा शिकवा किया है नून लीग से, लेकिन नून लीग को अपनी पड़ी हुई है इस वक्त, वो अपने दौड़ भाग में लगे हुए हैं। उन बेचारों को कहाँ पता है कि किसी का पता लेना है, किसी की खैरियत लेनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।